उनको अवगत कराना चाहता हूँ, ये अजमेर के लिए काला दिन है। ये अजमेर के साथ में कुठाराघात है। आज जो बीजेपी के मेयर साहब ने और आयुक्त ने जो हरकत करी है वो बिल्कुल मंजूर नहीं की जाएगी। जवाहर मंच में आयोजित हुई अजमेर नगर निगम की साधारण सभा हंगामेदार रही और उसके बाद सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही पूरी साधारण सभा समाप्त हो गई। कांग्रेस के तमाम पार्षद इस वक्त साधारण सभा के मंच पर ही धरने पर बैठे हुए हैं और इस बीच हमारे साथ बातचीत के लिए कवि लोकेश चारण हैं जो मनोनीत पार्षद भी हैं। आज जिस तरीके का हंगामेदार रहा, पहली बार शायद आप साधारण सभा के अंदर आए हैं। कई प्रस्ताव कई वार्ड के मुद्दों को लेकर आए होंगे लेकिन वो आज रख नहीं पाए। क्या लग रहा है और जिस तरीके की चीज़ें आज हुई हैं उसको देखकर शहर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अजमेर शहर को आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए उनको अवगत कराना चाहता हूँ, ये अजमेर के लिए काला दिन है। ये अजमेर के साथ में कुठाराघात है। आज जो बीजेपी के मेयर साहब ने और आयुक्त ने जो हरकत करी है वो बिल्कुल मंजूर नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोकतंत्र का एक मतलब होता है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लेकिन आज इनका बोर्ड देखते हुए ये क्लियर हो गया, ये साफ हो गया कि बीजेपी के लिए बीजेपी द्वारा शासन हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से इनका इतिहास भी बड़ा काला रहा है, इन बीजेपी का इतिहास इतना काला है, डरपोक लोग हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना को भेजा था युद्ध के लिए, तो अमेरिका ने थोड़ी सी धमकी क्या दी, उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया और हिंदुस्तान का अपमान पूरे देश में हुआ था, पूरे विश्व में हुआ था। ये कैसे लोग हैं? ये डरपोक लोग हैं। राहुल गांधी ने भी ये कहा कि जब आप अपना सीना इनके सामने लेकर जाएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं, ये भ्रष्टाचार से भरे हुए लोग हैं, ये सच का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए आज यही हुआ, जब कांग्रेस पार्षदों ने, जब मनोनीत पार्षदों ने और निर्दलीय पार्षदों ने अपनी मांग रखी, तो बीजेपी की मेयर साहब ने सभा को भंग कर दिया और प्रस्तावों को पास कर दिया। अरे किस आधार पे किया? आपके पास तो बहुमत ही नहीं था, आपके लोग उपस्थित नहीं थे सदन में। सदन चालू हुआ 11 बजे, आपके लोग 1-1 बजे आ रहे हैं। कैसी शर्म की बात है साहब। अजमेर के साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ है, अजमेर के साथ में कितना बड़ा कुठाराघात हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग देश के संविधान को नहीं मानते हैं, ये बाबा साहब को नहीं मानते हैं, ये लोग नागपुर से चलते हैं, ये आरएसएस से चलने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान के संविधान में यकीन नहीं करते हैं। इसका उदाहरण आज यहां जवाहर रंगमंच में देखने को मिला। इन्होंने इतनी बड़ी हरकत करी, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, मेयर पे चलना चाहिए, आयुक्त पे चलना चाहिए। इन लोगों ने हिंदुस्तान के राष्ट्रगान को अनुशासन बनाने के लिए इन्होंने राष्ट्रगान शुरू कर दिया। अरे आपको सभा को भंग करना चाहिए था, सभा को स्थगित करना चाहिए था। आपने अनुशासन बनाने के लिए राष्ट्रगान का उपयोग किया। कितनी बेशर्मी है, कितनी हठधर्मिता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, रमजान का महीना है, इन्होंने कहा एक विधायक ने मंजूरी नहीं दी, तो हम लोगों ने ये जीसी नहीं करवाई 13 महीने तक। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पास में मुसलमान पार्षद भी हैं, आपने रोजेदारों का ख्याल रखा? दिन भर पानी नहीं पीते, इतनी भीषण गर्मी में आपने उन रोजेदारों का ध्यान रखा? क्योंकि आप लोग नफरत से भरे हुए हैं, आप संविधान को नहीं मानते हैं, संवैधानिक मूल्यों का हनन करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये आयुक्त साहब भी अपनी गलतफहमी ठीक कर लें, अपना दिमाग ठीक कर लें, मेयर साहिबा भी ठीक कर लें, क्योंकि जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं वो बहुत संवेदनशील हैं, वो जनता को देखते हैं, वो जनता का काम करते हैं। और आपके अभी तक के बोर्ड में जो काम हुए हैं, हम मनोनीत पार्षदगण और कांग्रेस के पार्षदगण पूरे डेलीगेशन के साथ में सीएम साहब से मिलेंगे और आपके पूरे बोर्ड की जांच करवाई जाएगी और इस जेसी को निरस्त कराई जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को कि इनका जो इतिहास बड़ा काला है, इस पर 2-4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग क्या हो गए हैं। इन लोगों को क्या हो गया है कि हम लोग ट्रस्टी हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, दो रहा समय के रथ का गरगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये आज आपके ऊपर सटीक बैठता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जनता का सामना नहीं कर पाए, जनता के मुद्दों का सामना नहीं कर पाए। और मैं कहना चाहता हूं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं,
कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का, तालाब मतलब ये नगर निगम, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। शर्म करो, आपकी जांच होगी। और ये कांग्रेस पार्टी है, ये डरती नहीं है, ये राहुल गांधी और अशोक गहलोत के साथ चलती है। हम डरते नहीं हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूख हड़ताल अनशन जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन मेयर साहिबा और आयुक्त साहब आपको खुलकर चुनौती है, आपका इतना विरोध करेंगे, इतना विरोध करेंगे कि आपकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। और अजमेर की जनता के साथ जो आपने अन्याय किया है, ये काला दिन नगर निगम के इतिहास में आज तक, जब से आजादी के बाद से, इसके गठन से अभी तक, ये काला दिन है। और ये काला दिन अजमेर की जनता सदैव याद रखेगी। और अगली बार जनता के बीच में जाने से पहले इस जीसी के इतिहास को उठाकर जाना, टिकट लेने से पहले एक बार सोचना कि टिकट लूं या नहीं लूं, क्योंकि आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते। आप जनता को भार देने के लिए महंगाई, डीजल, पेट्रोल सारा केंद्र सरकार ने बढ़ा रखा है, और आपने वही प्रस्ताव लेकर आए आज नगर निगम में। आपको पता चला जब कांग्रेसी पार्षद इसका विरोध करेंगे, हमारे पास में कोई जवाब नहीं है, तो आप भाग गए। वाह डरपोकों, वाह, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही चलते रहिएगा और आपका पतन सुनिश्चित है, आपके घमंड का पतन सुनिश्चित है। कवि लोकेश चारण, मनोनीत पार्षद नगर निगम। तो ये थे हमारे साथ पार्षद और कवि लोकेश चारण, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस के जो मनोनीत जो पार्षद तमाम हैं, ये तमाम पार्षद भाजपा के बोर्ड की शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करेंगे। उस पूरे मामले के अंदर जितना कार्यकाल अभी तक चला है, उस तमाम पूरे कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहे हैं, उनकी जांच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जरिए करवाई जाएगी। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।